नमोऽस्तु व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततेलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम जी। बहुत बढ़िया। तो हमने कल कर लिए थे 55 श्लोक, है ना? पराभक्ति का फल बता दिया। और आगे क्या कह रहे हैं? भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को समझाते हुए बोल रहे हैं, अर्जुन ने सन्यास और त्याग के तत्व के विषय में पूछा, तो उसके उत्तर में भगवान ने 4 से 12 श्लोक तक तो कर्मयोग का और 41 से 48 श्लोक तक कर्मयोग का और साथ ही में भक्ति योग का संक्षिप्त में वर्णन कर दिया। अब 13 से 40वें श्लोक तक विचार प्रधान सांख्य योग का और 49 से लेके 55वें श्लोक तक ध्यान प्रधान सांख्य योग का, यानी कि ये तो विचार प्रधान सांख्य योग हो गया और ये आपका ध्यान प्रधान सांख्य योग हो गया। और संक्षेप में पराभक्ति का, अब यहाँ पर जो पराभक्ति इन्होंने ऊपर बताई है उसका वर्णन किया। तो अब यहाँ पर आगे जो करेंगे वो करेंगे शरणागति की प्रधानता वाले भक्ति योग का वर्णन। अब ये कहेंगे कि शरणागति हो जाओ, यानी कि अपने सारे कर्मों को भगवान को अर्पित करते हुए चलो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही बात कहते आ रहे हैं और अब क्लियर तरीके से एकदम से प्रत्यक्ष रूप से कहेंगे ये सब चीजें। हाँ जी प्रवेश जी। जी मैम। रामो विरजु मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मो विदुत्तमः। कौन सा पढ़ा है आपने? ओ सॉरी, मैंने 56 पढ़ा है क्या? 56 ही पढ़ना था। मैम मैंने भी तो 56 पढ़ा। नहीं, सॉरी। जी मैम, जी जी जी। एक्चुअली मैम मैंने ना वो उसका पढ़ लिया, विष्णु सहस्त्र नाम का। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है मैम। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं परमव्ययम्। हाँ हाँ, बढ़िया। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि सर्व कर्माणि अपि सदा कुर्वाणः मद व्यपाश्रय, यानी कि मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सर्व कर्माणि अपि, यानी कि सारे कर्मों को करता हुआ। अब सारे कर्म, कोई भी, जैसे कर्म का फल है, कर्म है, कितने भी कर्म कर रहा है, कोई घटना है, परिस्थिति है, व्यक्ति आदि का किसी का भी आश्रय हो ना हो, लेकिन वो मेरा आश्रय हो, तो वो मद आश्रय कह रहे कि ये वाला आश्रय इसका पक्का है। तो मद प्रसादाद अवापनोति शाश्वतम पदम अव्ययम। मद प्रसादा मतलब जो मेरी कृपा से, मद प्रसादात, अब आप जहां भी देखेंगे मद प्रसाद यानी कि मेरे प्रसाद से आप कह सकते हो ना, तो मेरी कृपा से, तो मेरी कृपा से, और अवापनोति मतलब प्राप्त हो जाता है। मेरी कृपा से वो कहाँ किसको प्राप्त हो जाता है फिर ऐसा, जो कि सभी कर्मों को मेरे ही आश्रित करके चलेगा। शाश्वतम पदम अव्ययम, वो शाश्वत पद को प्राप्त हो जाएगा जो कि अव्यय है, यानी कि वो अविनाशी है। ठीक है, तो ऐसा सर्वोत्कृष्ट जो भी पद है उसको वो प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पूर्व श्लोक में अपना सामान्य विधान, यानी कि ये तो क्या हुआ, उन्होंने एक सामान्य बात बताई है कि भाई ऐसा
आप करोगे तो फिर मैं उसको ये प्रसाद दूंगा, मैं उसके ऊपर ये कृपा करूंगा कि वो शाश्वत पद को प्राप्त हो जाएगा, जो कि कभी भी खर्च नहीं होता है। हाँ, अब सामान्य नियम बताने के बाद आगे भगवान जो है ना अर्जुन के लिए विशेष रूप से आज्ञा देते हैं। ठीक है, अब अर्जुन को विशेष रूप से बोलेंगे। हाँ जी, कौन बोलेगा अर्जुन जी की तरफ से? परवेश जी। मैम हम बोले। चलिए संगीता जी बोलेंगे। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चरं भव। हाँ, मच्चित सततम भव। आवाज आपकी आई नहीं थी क्लियर। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं देखिए कि चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः, यानी कि अपने चित्त से, चेतसा अपने चित्त से संपूर्ण कर्म मयि सन्न्यस्य मेरे ही अर्पण कर दो, मेरे अर्पण करके मत्पर, मेरे अर्पण करके मेरे परायण हो जा मतलब। और बुद्धि योगम उपाश्रित मत चित्त सततम भव। और बुद्धि योग मतलब जो तुम्हारा बुद्धि से योग, किसी भी चीज का तुम समता भाव लेकर के, पूरा समभाव में आकर के, और उपाश्रितः मेरे आश्रित हो जाओ। आश्रित समता का भाव लेकर के, उसका या समता का आश्रय लेकर के, जो आपका बुद्धि में समता की एक भावना आ गई है उसके आश्रित होकर के मत चित्त मतलब मेरे, मुझ में चित्त वाला हो जा, मेरे अंदर चित्त को लगा ले। सततम मतलब लगातार लगा ले, तो वैसा हो जा भव। ठीक है, तो क्या करें कि सब कर्मों का मन से मुझ में अर्पण करके समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके, यानी कि उसके साथ चल करके मेरे परायण हो जा और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। तो अब भगवान ने यहाँ पर कितनी बातें कह दी? 4 बातें कह दी हैं। कौन कौन सी? एक तो उन्होंने कह दी कि संपूर्ण कर्मों को चित्त से यानी कि दिल से मेरे या अर्पण कर दे। दिल तो इसमें आया ही नहीं कहीं, मतलब चित्त चित्त से अर्पण कर दे। ठीक है, तो पहली बात उसने कह दी संपूर्ण कर्मों को अर्पण करने की। ठीक है, और दूसरी बात क्या कर दी? मत परा, यानी कि मेरे अर्पण कर दे, मतलब मेरे अर्पण करना है, यानी कि तू जो है ना स्वयं को भी मेरे अर्पण कर दे। पहले तो कर्म किए थे, अब खुद भी अब मेरे अर्पण हो जा। और तीसरी बात क्या बोली है इसने? बुद्धि योगम, यानी कि समता का आश्रय लेना है। कैसे करना है? समता का आश्रय लेकर के। ठीक है, और चौथी बात क्या बोली इन्होंने? मत चित्त सततम भाव, यानी कि जो चित्त में अर्पण हो रहा है तो निरंतर ही उसकी निरंतरता रहे। निरंतरता, ऐसा नहीं कि एक बार ये एक घटना हो गई तो ये बार बार नहीं होगी। तो उसमें जो भगवान के अर्पण होना है वो निरंतरता के साथ में होना है। ठीक है, मत चित सततम भव, ये कहा है। तो 4 बातें इन्होंने बोली है। ठीक है, तो नेक्स्ट पूर्व श्लोक में दी हुई आज्ञा को अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में अन्वय और व्यतिरेक रीति से दृढ़ करते हैं, यानी कि अब इसको और अच्छे से समझाएंगे। एक बार तो बात कहते हैं, दोबारा फिर और अच्छे से उसको समझाते हैं। ठीक है, कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा? सुमन जी, कंचन जी, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों तक? जी मैम। हाँ तो पढ़िए ना। मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत्प्रसाद तरिष्यसि यत् त्वम् अहंकारात् नाश्रोष्यति विनङ्क्ष्यसि। तो अब यहाँ क्या कह रहे कि मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसाद तरिष्यति। ये क्या जो ऊपर इन्होंने कहे कि मेरे चित्त के परायण हो जा, मेरे जब मेरे अंदर तू चित्त को धारण कर लेगा, मुझ में चित्त वाला तब जब तू हो जाएगा, तो जो सारे दुर्गुण हैं
तो मेरी कृपा से सारे तेरे, मेरी कृपा कहाँ लिखा है? मत प्रसादा। तो मेरी कृपा से सारे तो दुर्गुणों से क्या हो जाएगा? दुर्गुण कह दो इसको, या विघ्न कह दो, या बाधाएं कह दो, ये सब चीजें, उनसे क्या हो जाएगा? तरिष्यति, तर जाएगा। सारे संकटों से तू तर जाएगा। अथ चेत त्वम अहंकारात न श्रोष्यसि विनक्ष्यति विनक्ष्यसि। तो ये जो सारी हैं, ये अहंकार, यदि तू ऐसा अहंकार के कारण, अथ और अब, चेत त्वम अहंकारात, तू अपने तेरे अहंकार के कारण अगर तू न श्रोष्यसि, नहीं सुनेगा, तो ये जो मैं बात कह रहा हूं, अगर तू अपने अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो विनाश को प्राप्त हो जाएगा। ठीक है? परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यानी कि जो वो परमार्थ ही कर रहा था ना, दूसरों के लिए युद्ध, धर्म युद्ध जो कर रहा था, तो उसको तू छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? तेरा कोई धर्म नहीं बचेगा, विनाश को प्राप्त हो जाएगा, तेरा पतन हो जाएगा, क्योंकि धर्म से जो भटकते हैं वो पतन को प्राप्त होते हैं। आगे कंचन जी। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि अवसः अपि ततः। उससे पहले वाला पढ़ना था। अच्छा, मैंने स्क्रीन में स्क्रॉल कर दिया था। यदा संग, मैम यही वाला है ना? यदा संग अहंकारम, यद अहंकारम आश्रित्य न योत्सये इति मनसयसि मिथ्ययेष व्यवसायते प्रकृतिस्त्वयां नियोक्ष्यति। कोशिश करी है, बट इसको ठीक से कौन पढ़ेगा? संगीता जी या प्रवेश जी में से? प्रवेश जी। जी मैम। यद अहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे मिथ्यस्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। हाँ, प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यति। तो यत अहंकार आश्रित्य न योत्से इति मन्यसे, तो अहंकार का आश्रय लेना, ये कह रहे ना, यद अहंकार आश्रित, यदि तुम अहंकार का आश्रय ले रहा है और ये मान रहा है कि जो वो कह रहा था कि युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध से मतलब युद्ध नहीं करूंगा, पहले जो शुरू में जो बात ये भगवत गीता जिसके आधार पे बोली गई है, तो अगर तू अहंकार के आश्रित होकर के तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो मिथ्या एष व्यवसाय, तो ये क्या है? तेरा निश्चय जो है ये मिथ्या है, ये झूठा है, क्योंकि ते प्रकृति त्वाम नियोक्ष्यसि। तो ये जो प्रकृति जो है ना, प्रकृति का मतलब यहाँ पर क्या है? प्रकृति का मतलब है कि जो तेरी प्रकृति है, जिस वंश में तूने जन्म लिया है, तो क्षत्रिय वंश में लिया है, और जो तुम्हारे पूर्व के संस्कार हैं वो, और ये सब मिला करके तेरा जो क्षात्र प्रकृति है, क्षत्रिय धर्म जो है, वो तेरे को अंदर से स्वभाव से ही तेरे को युद्ध में लगा देगा। तो इसीलिए तू ये सोच रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो ऐसा तेरा मिथ्या है ये सोचना, मिथ्या एष व्यवसाय, जो क्योंकि तेरा जो स्वभाव है वो तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। ये यहाँ पर यही कहना चाह रहे हैं। आगे पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि प्रकृति तुझे तेरे कर्म में लगा देगी। अब आगे के श्लोक में उसी का विवेचन कर रहे हैं। हाँ जी, परवेश जी। जी मैम। स्वभावजेन कौन्तेया निबद्धा स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तत्। हाँ, करिष्यसि अवशः अपि तत्। तो
तो क्या कह रहे हैं कि स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। तो जो कुंती नंदन को कह ही रहे हैं, यहाँ पर कुंती नंदन कहाँ है? कौन्तेय, है ना। तो कौन्तेय को कह रहे हैं, हे कुंती नंदन, अपने स्वभाव जन्य कर्म से बंधा हुआ, स्वभाव जेन यानी कि स्वभाव जन्य, जो आपके स्वभाव से उत्पन्न हुआ है वो, तो निबंध मतलब बंधा हुआ, स्वेन कर्मणा, तो अपने कर्म जो है ना उसी हिसाब से चलते हैं, अपने अपने कर्म उसी हिसाब से ही करते हैं वो। और कर्तुम न इच्छसी यत मोहात करिष्यसि अवश्य अपि तत्। तो उनको भी जब तुम अपने मोह के कारण जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता है, उस युद्ध को भी तू क्षात्र प्रवृत्ति के रहते हुए अवश होके करेगा, यानी कि वश तेरा नहीं रहेगा इसमें। मोह जब तेरे को इसका चीज का होता है अपने स्वभाव का, तो उस हिसाब से भी तू मोह के कारण जिस युद्ध को तू नहीं करना चाहता है, क्योंकि मोह के कारण ही नहीं करना चाहता था, सारे उसके सभी अपने संबंधी थे। तो कर्तुम न इच्छसी यत मोहात, जिसको तू मोह के कारण नहीं करना चाहता है, करिष्यसि करेगा तू। कब करेगा? अवश होकर के करेगा, वश नहीं होगा तेरे ऊपर। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो पहले का स्वभाव कर्म है, तू उससे बंधा हुआ है। ठीक है। अब जीव स्वयं परमात्मा का अंश है, स्वभाव प्रकृति का अंश है। यहाँ पर ध्यान से सुनना इस चीज को, क्योंकि बार बार जब चीजों को हम रिपीट करते हैं तो इसका मतलब चीज अपने दिल में ही पक्की हो जाती है। जीव किसका अंश है? परमात्मा का। और स्वभाव किसके अंदर होता है? संस्कारों में होता है। संस्कार कहाँ से पनपते हैं या जन्म लेते हैं या खत्म होते हैं? कैसे? वो प्रकृति के अंदर से होते हैं। तो ये क्या है? ये तो स्वतः सिद्ध है। स्वभाव खुद का बनाया हुआ है, क्योंकि जब भी हम शरीर में आते हैं तो स्वभाव बनाते हैं। स्वयं चेतन है और स्वभाव जड़ है, दोनों की विपरीत है ना चीजें ये। तो ऐसा होने पर भी जीव स्वभाव के साथ में परवश कैसे हो जाता है? तो इसका उत्तर भगवान आगे के श्लोक में देते हैं। हाँ जी, संगीता जी। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदये अर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वान् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। हाँ, यंत्र रूढ़ानी माया। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। तो हे अर्जुन, ईश्वर जो है संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है, ये चीज कह ही रहा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से, ईश्वर जो है सर्व सभी भूतों के यानी कि सभी प्राणी जितने भी हैं उनके सभी के हृदय में रहता है। तो क्या कह रहे हैं? अर्जुन को तो कह ही रहे हैं, और ये तिष्ठति मतलब ठहरा हुआ है, वहां पर विराजमान है। भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, और माया से यानी कि उसकी ईश्वर की अपनी माया है, माया से वो क्या करता है? जितने भी शरीर रूपी हैं, जीव हैं, उन पर जैसे यंत्र होता है ना, उसकी तरह से यंत्र पर, जैसे शरीर रूपी यंत्र है, जितने शरीर हैं उनको यंत्र मान लो, तो उनके ऊपर वो आरूढ़ हो करके सभी प्राणियों से उनके स्वभाव के अनुसार ही भ्रमण करवाता है। खुद नहीं करता, उनसे कराता है। तो भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानी, और माया, माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा जितने भी भ्रमण करने वाले शरीर हैं, जीव हैं, उन सब के ऊपर यंत्र की तरह से वो उनके स्वभाव के अनुसार कार्य कराता है। वैसे सभी के हृदयों में विराजमान है ही है। तो ठीक है। तो अब भगवान यंत्रारूढ़ हुए प्राणियों की परवशता को मिटाने का उपाय बताते हैं। अब यहाँ पर क्या इन्होंने दिखाया कि ये तो परवश है, क्योंकि ईश्वर ही इनको जो है ना क्रिया करा रहा है उनके स्वभाव के हिसाब से, यही कह रहे हैं। तो स्वभाव के हिसाब से, जैसे मान लीजिए कि यंत्र अगर हम कहें, अब यंत्र में तो आप कह सकते हो कि भाई एक ही जैसी क्रिया वो करा सकते हैं, लेकिन ईश्वर उसके स्वभाव के अनुसार संचालित करता है किसी को भी, जन्म मरण के रूप में फिर उसको चक्रों में घुमाता रहता है।
लेकिन अब जैसे बिजली है, बिजली से क्या है, रोशनी होती है, ये तो कोई जरूरी नहीं है। मान लीजिए कि ईश्वर की शक्ति है, माया से वो क्रिया करा रहा है, तो अब उसको एक एग्जाम्पल के द्वारा हम देखते हैं। तो बिजली अगर है, बिजली जिसमें भी संचालित होगी, तो उसमें क्या है, किसी में तो बर्फ जम जाएगी, किसी में अग्नि आ जाएगी, किसी में उसके और ज्यादा विरुद्ध कोई और काम हो जाएगा। यानी कि अग्नि, बिजली, इन सब के भी ताप भी अलग अलग होते हैं। ताप का मतलब नीचे भी ऊपर भी सब जगह होता है ना, तो उनके फिर प्रभाव भी अलग अलग होते हैं। तो इसी तरह से ये कह रहे हैं कि वो मनुष्यों के स्वभाव जो होते हैं ना, वो किससे प्रेरणा पाते हैं, ईश्वर से ही प्रेरणा पाते हैं। वो प्रेरणा ईश्वर की या ईश्वर की होती है, और कार्य जो है ना मनुष्य करते हैं। यानी कि जो मैं और मेरेपन जो भी मानता है, कोई भी ऐसा चीज है, अच्छा या मंदा, जिसका जैसा भी स्वभाव होता है, तो वो क्रियाएं जो है ना, वो कैसे कैसे घटित हो जाती हैं। फिर जो अच्छे लोग होते हैं, सात्विक लोग होते हैं, सज्जन पुरुष होते हैं, तो वो श्रेष्ठ क्रियाएं करेंगे, है ना। और जो दूसरे होते हैं, वो दुष्ट लोग जो होते हैं, वो कैसी करेंगे, वो खराब क्रियाएं करेंगे। तो वो उसी के अनुसार करा कौन रहा है, प्रेरणा कौन दे रहा है, स्वभाव के अनुसार उसके भगवान दे रहे हैं। ठीक है। तो अब परवशता को मिटाने का उपाय बताएंगे अब। रंजना जी। जी मैम। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत, तत्प्रसादात् परम शांति स्थानं प्रपश्यसि शाश्वतम्। अभी भी आपका वैसा ही है रंजना जी। बीच में ना जी मैम, मैं ब्रेक कोशिश कर रही हूँ थोड़ा सा। ब्रेक ले अभी मैं बीच में। जी मैम। ठीक है। तमेव शरणम गच्छ, यहाँ तक ब्रेक लेना होता है। तो तम एव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। क्या कह रहे हैं कि हे भरत वंशों में उद्भव, उनमें जन्मे अर्जुन, सर्वभावेन, सभी सारी की सारी जो भी भावनाएं हैं, उनसे, उस ईश्वर की ही, तमेव होता है ना, उस ईश्वर की ही शरण में गच्छ, जाओ, सभी भावनाओं के साथ में जाओ। जितनी भी तुम्हारे अंदर भावनाएं हैं, सभी भावों के साथ में उसके शरण में चला जा। तत्प्रसाद पराम शांतिम स्थानम प्राप्यसी शाश्वतम। तो तत्प्रसाद क्या होगा कि उसके प्रसाद से, किसके, जब तू शरण में चला जाएगा, उसके प्रसाद से तू परम शांति को, परम शांति जो बहुत संसार की जो सबसे अच्छी, सर्वथा उपरति, मतलब संसार का कोई ख्याल नहीं रहता उसको, उस शांति में तू चला जाएगा, परम शांति में। और शाश्वतम मतलब अविनाशी पद को प्राप्त हो जाएगा। शाश्वतम स्थानम प्राप्यसी। ठीक है। तो शाश्वत वाले स्थान को तू प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ये कह रहे। तो पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन से कहा कि तू अंतर्यामी ईश्वर की शरण में चला जा। ठीक है। ऐसा कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं। अब नहीं बोले, देखो किसी को कोई आज्ञा दे रहे हैं, कोई अच्छी बात बता रहे हैं, और अर्जुन या सामने वाला कोई ना बोले, तो उसका क्या अर्थ समझना चाहिए। तो इसीलिए भगवान आगे के श्लोक में अर्जुन को चेताने के लिए उसकी स्वतंत्रता प्रदान कर देते हैं। भाई जब सामने वाला बोल ही नहीं रहा, अभी भी अगर वो उलझन में है, तो भाई तेरी इच्छा, जैसे मर्जी कर। तो आगे, हाँ जी बोलिए परवेश जी। जी मैम। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद् गुह्यतरं मया तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। तो ये क्या कह रहे हैं कि इति ते ज्ञानम आख्यातम। आख्यातम मतलब कि ये जो ज्ञान है, इति ते ज्ञानम आख्यातम, ये जो ज्ञान कहा गया है, ये जो ज्ञान कह दिया है, ऊपर कहा ना ईश्वर के शरण चला जा, गुह्यात गुह्यतरम,
मया। तो ये क्या है? गुह्य से भी गुह्य, यानी कि गहरे से भी गहरा, ये है ज्ञान। अब उसको अर्जुन को समझ नहीं आया था ना, वो चुप थे अभी। तो कहते हैं ये जो ज्ञान कहा है मैंने, ये अख्यातम, ये गुह्यात गुह्यतरम मया, ये मेरे द्वारा जो कहा है, मैंने तुझे जो ज्ञान दिया है, ये गूढ़ से भी गूढ़ ज्ञान है। विमृश्य एतत् अशेषेण यथा इच्छसि तथा कुरु। तो तू इसको, यानी कि ये जो अभी ज्ञान कहा है, इसके ऊपर तू अच्छी तरह से विमर्श, विचार कर, अच्छी तरह से, एतत् अशेषेण, यानी कि अच्छी तरह से विचार कर इसके ऊपर तू, यथा इच्छसि तथा कुरु, जैसी तेरी इच्छा हो वैसा तू कर। ठीक है, क्लियर है ना? अब भगवान ने क्या किया? उसी के ऊपर छोड़ दिया। जब कुछ नहीं बोल रहा है तो तू सोच ले, विचार ले, जो तेरे को करना है कर ले, मैंने तो तेरे को कह दिया। तो आगे क्या कहते हैं? पूर्व श्लोक में भगवान ने विमृश्य तत् अशेषेण ये कहा था। इस पद से अर्जुन को कहा कि तू मेरे इस पूरे उपदेश का सार निकाल ले, विमर्श, विचार कर ले जो मैंने तेरे को कहा है उससे। परंतु भगवान के संपूर्ण उपदेश का सार निकाल लेना अर्जुन के वश की बात नहीं थी। अब कैसे निकाल लेगा? क्योंकि अपने उपदेश का सार तो निकालना जितना वक्ता जानता है, मतलब जो बोलने वाला जानता है, वो श्रोता कभी नहीं जानता उसका। ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात क्या है कि जैसी मर्जी आए वैसा कर। अब भगवान ने ये कहा इनको, तो इस प्रकार भगवान के मुख से अपने त्याग की बात सुन करके अर्जुन बहुत डर गए। अब जाहिर सी बात है कि भगवान कह रहे हैं कि भाई तू ऐसे कर, लेकिन फिर भी वो चुप है। तो फिर भगवान ने कह दिया ठीक है, जैसी तेरी इच्छा वैसे कर। अब ये जब उन्होंने सोचा कि ये कह दिया मुझे, तो इसका मतलब है गड़बड़ हो गई मुझसे, है, तो वो डर गए। अब इसके लिए आगे के 2 श्लोकों में भगवान अपने प्रिय सखा अर्जुन को आश्वासन देते हैं। हाँ जी, कौन देगा आश्वासन? बस आप ही हैं, आप ही दे सकते हैं, दीजिए प्लीज। सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। हाँ, तो क्या कह रहे हैं कि सर्व गुह्यतमम। अब देखो ऊपर क्या लिखा था? गुह्य, गुह्यात, गुह्यतर, गुह्यतर था ना, अब यहाँ पर गुह्यतम है, यानी कि उससे भी ज्यादा गहरा, सबसे गहरा, अत्यंत गोपनीय। तो अत्यंत गोपनीय जो चीज है, और भूय श्रृणु मेम परम वचा, जो मैंने तेरे को परम वचन कहे हैं, यानी कि सबसे अच्छे वचन, सर्वोत्कृष्ट वचन कहे हैं जो, वो सुन तू, फिर मेरे से सुन। भूय मतलब फिर से सुन। तो उस समय तो ये चलो ये बात हो गई, तू एक बार फिर से सुन ले। तो ये क्या कह रहा है कि ईष्ट असी में, तू मेरा ईष्ट है। ईष्ट मतलब तू मेरा अत्यंत प्रिय है, अत्यंत प्रिय मित्र है ना, इसीलिए इति तत वक्ष्यामि ते हितम, इसीलिए मैं तेरे हित के लिए ही ये सब कहूंगा, तेरे हित की बात ही मैं कहूंगा। ठीक है, अब फिर से कहेंगे कुछ इसको अर्जुन को। हाँ जी मैम, हाँ जी मन मना भव मद्भक्ता मदाजी माम नमस्कुरु माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असी में। हाँ ठीक है, प्रियोसी में। अब ये क्या कह रहे हैं कि मन मनाह भव मद भक्त मद्दाजी माम नमस्कुरु, यानी कि मेरा भगत हो जा। अर्जुन को कह रहे हैं कि तू मेरा भगत हो जा, मेरे में मन वाला हो जा, मन मना भव, मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा। मद्दाजी माम नमस्कुरु, यानी कि मेरा पूजन करने वाला हो जा। ठीक है, और माम नमस्कुरु, और मुझे ही तू नमस्कार कर। कितनी चीजें बोल दी? मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, और मद मद या मध्याजी मतलब मेरा ही
भजन या पूजन करने वाला, और माम नमस्कुरु, और मुझे ही नमस्कार करने वाला हो जा। ऐसा कर। माम एव एष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रिय असी में। तो जो तू सब ये करेगा, मुझे ही तो तू प्राप्त हो जाएगा। माम एव एष्यसि, यानी कि तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। तो ये क्या कह रहे हैं कि सत्यम ते ये जाने, तो सत्य मैं तेरे सामने, ते है ना, तेरे सामने, मैं तेरे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ, प्रति जाने, ठीक है, मैं तेरे सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि प्रिय असी में, कि तू मेरा अत्यंत प्रिय है, इसीलिए तू ये सब करेगा तो तू मेरे को ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ओके। चलिए, तो पिछले 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन देकर अब भगवान आगे के श्लोक में अपने उपदेश की अत्यंत गोपनीय सार की बात बताते हैं। 2 श्लोकों में अर्जुन को आश्वासन दिया, अब भगवान आगे के श्लोक में उपदेश की अत्यंत गोपनीय बात जो कही थी उसकी सार की बात बताते हैं। हाँ जी जी मैम। सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इदं ते न तपस्काय न भक्ताय कदाचनः, न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति। तो क्या कह रहे हैं कि जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, तो ये संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो तू शोक मत कर। तो सर्वधर्मान मतलब जो सारे धर्म है तेरे, संपूर्ण धर्मों का जो आश्रय है, धर्म का निर्णय है, सबके विचार छोड़ दे कि क्या करना था क्या नहीं करना था। तू सबको छोड़ करके केवल और केवल मेरी शरण में आ जा। परित्यज्य, सबको छोड़ दे। माम एकम, सर्वजान वच, तो ये सभी की उसमें तो सब कुछ छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अहम वा सर्व पापेभ्य, तो ये जो मैं तुझे संपूर्ण पापों से, अहम मतलब मैं तुझे संपूर्ण पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुच, तो क्या करेगा, मुक्त कर देगा। मोक्ष का मतलब मुक्त करना, तो मुक्त कर देगा। तो इसीलिए मां शुचः, दुखी मत हो, सोच मत कर, चिंता मत कर। ठीक है, तो अब पूर्व श्लोक में कहे अपने अत्यंत गोपनीय वचन को अनधिकारियों के सामने कहने का निषेध करते हैं कि जो मैंने अभी तक तेरे को कहा, गुह्य तम जो वर्ड कहे मैंने, शब्द कहे, उनको किसी भी ऐसे इंसान के सामने नहीं कहना जो उसका अधिकारी नहीं है। हाँ जी, तो ये हो गया। अब इदम ते न अतपकारस्य न अभक्ताय कदाचन न च अशुश्रूष्वे वाच्यम न च माम य अभ्युस्यूयसि। तो ये जो गीता का जो गूढ़ रहस्य है, ये उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, अतपस्काय है ना, तप रहित मनुष्य से नहीं कहना चाहिए इसको, और न भक्ति से, भक्ति रहित जो होता है उससे, जिसके पास कोई भक्ति नहीं है, और ना ही जिसकी सुनने की इच्छा ही ना हो उसको भी नहीं कहना चाहिए। तो ये जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है तो उससे वो कभी भी नहीं कहना चाहिए। तो ये बात कहते हैं, इमम ते न अतपस्काय, जो तपस्वी नहीं है यानी कि जो तप रहित मनुष्य है उसको नहीं कहना चाहिए, तप रहित, और दूसरा भक्ति रहित, और तीसरा न सुनने वाला, जो सुनने का इच्छा ना रखता हो, न सुनने वाले से, न सुनने की इच्छा से। ठीक है, तो ये सब अगर नहीं कहेंगे, न च माम न अभ्यसूयसि, तो उन सब जो मेरे अंदर जो है ना
वो दोष दृष्टि रखता है, जो अभ्य सुयति, तो जो मेरे अंदर दोष दृष्टि रखता है, क्या भगवान, हम खुद ही भगवान है, तो ऐसा जो बोलते हैं ना, तो उनको भी ये सब ज्ञान नहीं कहना है। ठीक है। और चौथे नंबर है दोष दृष्टि। ये हो गया। आगे कल करें क्या? कर लेते हैं मैम, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं तो कर लीजिए। गीता का ये प्रभाव है कि जो इसका प्रचार करेगा उससे बढ़कर मेरा कोई प्यारा नहीं होगा। तो ये बात भगवान आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। बताइए। जी मैम। या इमं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामे वेश्यात् संशयः। हाँ, तो ये यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि य इदम परम गुह्यम मद भक्तेषु ध्यास्यति। तो जो भक्त जो है, जो मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद को, क्योंकि गुह्यम है ना, तो ये इस परम गोपनीय संवाद को मेरे जो भक्त हैं वो क्या करते हैं, अभिध्यायसी कहेगा, जो कि कहेगा वो, और भक्ति मयि पराम कृत्वा, और जो भक्ति करेगा पराम कृत्वा माम एव एष्यसि असंशय, तो इसमें मेरे भक्तों को वो मुझ में ही प्राप्त होगा। भक्ति मयि पराम, तो मेरी ही परम भक्ति को वो परम उसको प्राप्त होगा। ठीक है, तो मुझे ही वो प्राप्त होगा, ये इसमें कोई भी संशय नहीं है। असंशय एष्यसि, तो उसमें कोई भी संदेह नहीं है। आगे जी मैम पढ़े। पढ़ लो न च जी मैम। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि। तो इसमें क्या कह रहे कि न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतम, यानी कि जो उनसे बढ़कर मेरा कोई प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय कोई दूसरा भविष्य में होगा भी नहीं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? जो उनके प्रिय भगत हैं, है ना, जो सभी चीजों को भगवान के ही अर्पित करके चल रहे हैं। यानी कि जो अपने लौकिक हैं, परलौकिक हैं, प्राकृत हैं, सारे पदार्थों की जो महत्ता है, सभी चीजें वो इस पराभक्ति में ही कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसके अंतर्गत जो है ना, वो सब चीजें आ जाती हैं। प्राकृत, तो जिसका प्राकृत पदार्थों को प्राप्त करने का किंचित मात्र भी उद्देश्य नहीं है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित में प्रियकृतम, यानी कि उनके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है। ठीक है। भविता न च मे तस्मात्, और ना कोई होगा अन्य प्रियतर भुवि, यानी कि जो इस भूमंडल पर है उसके समान मेरा कोई दूसरा और प्रिय कैसे होगा फिर, क्योंकि यही मेरे प्रिय है। तो जिसमें गीता का प्रचार करने की योग्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात आई, जो गीता का प्रचार भी करते हैं, जो उनके भक्त भी हैं, उनकी बात आई, प्रियकृतम। और इसके बाद भगवान आगे के श्लोक में क्या कहते हैं, जिसमें ये योग्यता नहीं है वो क्या करे। जी मैम। अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः। हाँ, जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्म में संवाद का अध्ययन करेगा, लेकर चलेंगे।
मेवा पजामे के लिए ना करूं। रेणु जी माइक म्यूट कर दीजिए अपना। तो जो पुरुष जो है, जो मनुष्य है, इस धर्म में हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा। तो ऐसा मेरा मत है। इति में मति अध्यक्ष्यते च य इमं धर्म्यम संवाद आवयो, जो हम दोनों का संवाद, धर्म रूपी संवाद का जो अध्ययन करेगा, ज्ञान यज्ञेन ते, क्योंकि जो हम जो कर रहे हैं ना अभी, जो भी पढ़ाई का है शेड्यूल, चाहे किसी भी समय का है, तो इसको ज्ञान यज्ञ बोलते हैं। ज्ञान अर्जित करते हैं ना, तो ये ज्ञान यज्ञ के रूप में ये पूजित होगा, मतलब ये चीज हो रही है। तो यहाँ पर वही चीज कह रहे हैं। पहले इसमें कहा था कि मुझे उससे प्रिय नहीं है कोई भी, सभी चीजों से, क्योंकि जो मेरे मत भक्त हैं, और दूसरा जो गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं वो, और इसके बाद जो नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ स्वयं भी पढ़ रहे हैं, वो भी ठीक है। गीता शास्त्र को पढ़ेगा वो भी अच्छा है, उसके लिए मैं ये चीज है। और बाकी के हम कल करें या आज करें। जी मैम, अब तो 2 श्लोक कुल बच रहे हैं गीता के। 8 है। नहीं, वो तो 8 तो उसके बाद संजय उवाच है, वो कृष्ण जी के उवाच तो केवल 2 बच रहे हैं। ठीक ठीक है, ओके। तो 71वां फिर फटाफट कर दीजिए। हाँ, जो गीता का प्रचार और अध्ययन भी ना कर सके तो वो क्या करे। अब इसको आगे के श्लोक में इसका उपाय बता रहे हैं। हाँ जी जी मैम। श्रद्धावान् सूयश्च शृणुयादपि यो नरः सोऽपि मुक्ता स्वान् लोकान् प्राप्नुयात् कर्मणाम्। हाँ, तो ये क्या करे कि श्रद्धावान अनुसूय च शृणुयात् अपि य नर, यानी कि श्रद्धावान और असूय क्या होता है। असूय मतलब दोष दृष्टि से रहित, किसी की दोष दृष्टि नहीं है। एक तो श्रद्धावान हो और किसी में वो दोषों को भी नहीं देखता है। च शृणुयात्, तो वो जो सुनता है, यानी कि वो सुन भी लेगा, यानी कि जो मनुष्य है, श्रद्धावान है, दोष दृष्टि से रहित है जो मनुष्य, वो इस गीता वाले ग्रंथ को अगर सुन भी लेगा तो वह भी स अपि मुक्ता, वो भी मुक्त हो जाएगा। शुभान लोकान, शुभ लोगों को, प्राप्नुयात पुण्य कर्माणा, और पुण्य कार्यों के, शुभ कर्म के लोगों को वो प्राप्त हो जाएगा। पहले गीता का समझो प्रचार करना, प्रसार करना, जो नहीं कर पाया वो पढ़ना, और जो नहीं पढ़ पाया वो सुनना। ठीक है, एक एक करके चीज आगे आ रही है, तो वो भी क्या है, उत्तम लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अब पूर्व श्लोक में गीता सुनने का महात्म्य बताकर अर्जुन की स्थिति क्या है, क्या दशा है आदि सब जानते हुए भी भगवान भगवत गीता श्रवण के महात्म्य को सबके सामने प्रकट करने के उद्देश्य से आगे के श्लोक में अर्जुन से प्रश्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि अब अर्जुन की भी तो हालत देखनी है ना, इतना प्रवचन सुना दिया तो अब कैसे हैं अर्जुन। जी मैम। कच्चिदेतच्छुत्रम् पार्थ त्वय्येकाग्रेण चेतसा कच्चिद् ज्ञानमोहा प्रनष्टस्ते धनंजयः। हाँ, तो अब पार्थ को कह रहे हैं, अर्जुन को कह रहे हैं, हे प्रथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से कश्चित एतत् श्रुतुम, क्या तुमने एकाग्र चित्त से श्रवण किया, तुमने एकाग्र चित्त से सुना, चित्त लगाकर सुना, चेतसा, चित्त से इसको सुना। तो हे धनंजय, एकाग्र चेतसा से, कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रनष्ट ते धनंजय, तो इससे तुम्हारा जो अज्ञान से उत्पन्न जो मोह था, क्या वो नष्ट हुआ। कश्चित अज्ञान सम्मोह, जो अज्ञान से उत्पन्न जो तुम्हारा मोह था, प्रनष्ट, क्या वो पूरी तरह से नष्ट हुआ। तो उसको क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। हाँ, तो पूर्व श्लोक में भगवान ने जो प्रश्न किया था, अब उसके उत्तर में
अर्जुन आगे के श्लोक में क्या कहते हैं। हाँ जी। नष्टो मोहस्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो नष्ट मोह स्मृति लब्धा, उसके आगे तत्त्व प्रसादात मया अच्युत्य। तो ये जो हे अच्युत्य, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया है। उन्होंने ये पूरा कहा कि आपकी कृपा से मेरा पूरा मोह नष्ट हो गया है। और स्थित अस्मि गत संदेह करिष्य से वचन, तो मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है और मैं संदेह रहित होकर के स्थित हूँ। अब मेरे में कोई संदेह नहीं है, मैं बिल्कुल स्थित हूँ। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। करिष्य से वचनम तव, अब मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। गत संदेह, संदेह मेरा चला गया है। ठीक है, अस्मि गत संदेह मेरा चला गया है और मैं अब स्थित हूँ और आपकी कृपा से, ठीक है, और मेरी जो नष्ट मोह है, मोह नष्ट हो गया है, स्मृति मेरी वापस आ गई है, यानी कि जो मैं स्मरण करना चाहता था वो सब मेरे को प्राप्त हो गया है। ठीक है, आगे तो पहले अध्याय के 20वें श्लोक में अथ पद से श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में गीता का आरंभ हुआ था। अब आगे के श्लोक में इति पद से उसकी समाप्ति करते हुए अर्जुन इस संवाद की महिमा गाते हैं। संजय, अब संजय आ रहे हैं। जी मैम। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमस्रोस मद्भुतं रोमहर्षणम्। तो क्या कह रहे हैं कि इस प्रकार इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः, तो इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव के और पार्थ के, अर्जुन के, महात्मा प्रथानंदन अर्जुन के च महात्मा, ये महात्मा है ना, महात्मा यानी कि वो महान पुरुष है, तो उनके मैंने ये संवाद इमम अश्रोष्यम, तो ये जो संवाद था ये मैंने अद्भुत रोम हर्ष कर देने वाला, रोमांचित कर देने वाला संवाद जो था वो मैंने सुना, अश्रोश्रम सुना। ठीक है, तो पारमार्थिक मार्ग में सच्चे साधक को जिस किसी से लाभ होता है ना, तो वो उसकी कृतज्ञता प्रकट करता ही है। तो अब आगे संजय भी आगे के 3 श्लोकों में व्यास जी की कृतज्ञता प्रकट करते हैं। तो व्यास जी की क्यों करते हैं कृतज्ञता प्रकट, कोई बताएगा क्या? क्योंकि यहाँ पर तो व्यास जी का कोई नाम ही नहीं आया। दिव्य दृष्टि दी थी ना मैम हाँ, संजय को। हाँ, संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिसके द्वारा वो युद्ध भूमि के सारे दृश्य धृतराष्ट्र को सुना पाने में समर्थ हो रहे थे। अब क्योंकि उन्होंने इतनी चीज जो कि कोई नहीं देख पाया वहां पर, वो इसने देखी, संजय ने देखी और उसका वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाया। तो उस चीज की कृतज्ञता वो प्रकट कर रहे हैं कि मैंने आज केवल और केवल व्यास जी की वजह से ही ये सब चीजें मैं कर पाया हूँ। हाँ जी। व्यास प्रसादाच्युतवानेतद्गुह्यमहं परं योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। हाँ, तो व्यास प्रसादात श्रुतवान एतत् गुह्यम अहम परम, यानी कि व्यास जी की कृपा से मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग गीता ग्रंथ को कहते हुए साक्षात योगेश्वर कृष्ण के द्वारा खुद से सुना है, प्रत्यक्ष सुना है। तो ऐसा किसी ने भी नहीं सुना, तो व्यास के प्रसाद से सुना। एतद् गुह्यम अहम परम, तो ये जो बहुत ही अत्यंत गोपनीय योग है जो गीता ग्रंथ है, वो मैंने ये कहते हुए साक्षात ईश्वर से यानी कि साक्षात कृष्ण से सुनी है। योगेश्वर, योगेश्वर क्यों है? भगवान कृष्ण, भगवान कृष्ण, तो उनसे ही वो उन्होंने स्वयं सुना है, प्रत्यक्ष सुना है।
तो इसी के लिए वो रोम हर्षित हो रहे हैं, अद्भुत रोम हर्षणम, है ना। तो आगे, हाँ जी, हाँ जी। राजन्य संस्मृत्य संस्मृत्य संवादमिमद्भुतं केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। हाँ, तो क्या कहते हैं कि हे राजन, हे राजन, अब किसको कह रहे हैं? ये राजन किसके लिए आया है? धृतराष्ट्र के लिए। धृतराष्ट्र के लिए, हाँ। कह रहे हे राजन, केशव अर्जुन है, मतलब जो इन्होंने बोला केशव अर्जुन का जो संवाद था ये, तो संस्मृते संस्मृते संवादम, जो ये याद कर करके मैं, जो इनका संवाद था, इनको जब मैं याद कर करके अद्भुत जो इनका संवाद था, इसको पुण्यम हर्ष्यामि च मुर्मु, तो मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ उनको सुन करके, जो याद कर करके कि कैसा संवाद था उनका, पुण्य और अद्भुत संवाद था, पुण्यम च अद्भुतम। तो उनका पुण्य मतलब बहुत ही ज्यादा अद्भुत था, वो पुण्य था, पुण्यकारी था। तो वो मैं बार बार उसको सोच सोच करके, याद कर करके मैं हर्षित हुआ जा रहा हूँ। इसके आगे, तच्च संस्मृत्य संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतं हरे भीष्मयो ये महन् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः। हाँ, कह रहे हैं कि हे राजन, आगे जो कह रहे हैं ना, राजन, हे राजन, तत् च स्मृत स्मृत्य रूपम अति अद्भुत हरे, तो ये भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को भी मैं याद करके बड़ा भारी आश्चर्य मुझे हो रहा है। जो बार बार मैं याद करता हूँ ना उनके रूप को, अति अद्भुत हरे, बहुत ही अद्भुत जो था उनका, तो आश्चर्य हो रहा है, बार बार मैं हर्षित हो रहा हूँ, विस्मय हो रहा हूँ। तो ये महान में उनका जो था, मैं बार बार बहुत ज्यादा ये कर रहा हूँ, तो हर्ष्यामी च पुनः पुनः, और मुझे बार बार जो है ना हर्ष हो रहा है, हर्ष्यामी। तो वो जो स्मरण कर रहे हैं बार बार उसके विलक्षण रूप का, तो वो उसकी गति को वो सहन नहीं कर पा रहे, एक तरह से वो बहुत ज्यादा उनकी हो रही है, कभी वो हर्षा रहे हैं, कभी रोम रोम हर्ष हो रहा है, कभी रोमांचित हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं। तो इस तरीके से संजय तो तर गए। हाँ? तो गीता के आरंभ में धृतराष्ट्र का गूढ़ अभिसंधि रूप प्रसन्न था कि युद्ध का परिणाम कैसे होगा, क्या होगा, अर्थात मेरे पुत्रों की विजय होगी या पांडवों की, पांडु पुत्रों की। तो आगे के श्लोक में संजय धृतराष्ट्र के उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं। शिवी जी। यत्र योगेश्वरा कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्रीविजयो भूति ध्रुवा नीति मृतिर्मम। हाँ, तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि योगेश्वर कृष्ण की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर जो जहाँ योगेश्वर कृष्ण भगवान है, तो यत्र, वहां पर क्या है, पार्थ धनुर्धर, यानी कि गांडीवधारी जो धनुर्धर है अर्जुन है, वो भी वहीं पर है। यानी कि जहाँ कृष्ण वहां पर अर्जुन वहां पर है, तो वहीं पर क्या है, तत्र श्री विजय भूति, और वहीं पर क्या होगी, विजय होगी, विभूति होगी। और ये ध्रुवा, ध्रुवा का मतलब है अचल, वो नीति है, अचल नीति है ये, इसको कोई डरा नहीं, मतलब हिला नहीं सकता। तो ऐसा मेरा मत है, मतिमम, ऐसा मेरा मत है। तो जहां कृष्ण होंगे या जहां कृष्ण है वहीं पर अर्जुन है, या कह सकते हैं इसका उल्टा अगर, कि अर्जुन जहां पर है अगर कृष्ण भी वहीं पर है, तो कृष्ण जहां पर होंगे तो वहां पर उसकी विजय निश्चित है। तो ये उनका मत है, ठीक है, ये अचल नीति है, तो ऐसा मेरा मत है, ठीक है। तो ये हो गया अपना भगवत गीता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। इसको कौन पढ़ेंगे? परवेश जी, बड़े सुंदर तरीके से पढ़ दीजिए। हाँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता
सोपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षसंन्यासयोगो नाम 18 बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर। और इसी के साथ ही धन्यवाद आप सबका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम।